गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना नया चैप्टर पढ़ रहे हैं अव्यय पार्ट 8। अव्यय तो हम अपना अव्यय चैप्टर पढ़ रहे हैं। अव्यय त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु अन्यवेति तद्वयम्, अर्थात जो शब्द यानी तीनों लिंगों सभी विभक्तियों और सभी वचनों में समान बने रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय कहलाते हैं। जो नित्य पद होते हैं हमेशा प्रयोग होते हैं क्या कि जो शब्द तीनों लिंगों में और सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में समान बने रहते हैं, जिनमें कोई चेंज नहीं होता, वो समान रूप से बने रहते हैं, अर्थात उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय कहलाते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, और वो नित्य प्रद होते हैं। संस्कृत भाषा में अव्यय पद बहुत अधिक संख्या में है। कुछ उपयोगी व पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त अव्यय इस प्रकार, यानी बहुत सारे अव्यय हैं, कुछ हमने सिलेक्टेड अव्यय इसमें लिए हैं। तो पहले अव्यय है, फिर उसका अर्थ है, फिर उसका वाक्य प्रयोग है। तो सबसे पहले है अपि। अपि का अर्थ होता है भी। अपि मतलब भी। वयम अपि आपणम गच्छामः, मैं वयम मतलब हम सब, अपि मतलब भी, आपण मतलब दुकान या बाजार के लिए, गच्छामः जाते, हम सब भी बाजार या दुकान जाते हैं। अधुना, अब दूसरा अव्यय है अधुना। अधुना का अर्थ होता अब। अधुना रमा गीतम गायसती। गायसती यानी अब जो रमा है गीत गाएगी। अत्र, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। अत्र पुष्पाणि संति, ये अत्र मतलब यहाँ, पुष्पाणि संति यहाँ फूल हैं। अधः, अधः का अर्थ होता है नीचे। अध मतलब नीचे। वृक्षात अधः आगच्छ, यानी वृक्ष के नीचे। आगच्छ मतलब आओ, गच्छ मतलब जाओ, और आगच्छ मतलब आओ। अन्यत्र, अन्यत्र का अर्थ होता है बेटा कहीं और। पठनाय अनंतरम गच्छ, यानी पढ़ने के लिए। अनंतरम मतलब दूसरी जगह। गच्छ मतलब जाओ। इतस्थ, इतस्थ का अर्थ होता है इधर उधर। कुकरः भोजनाय इतस्ततः भ्रमति। कुकरः यानी कुत्ता, भोजनाय भोजन के लिए इधर उधर घूमता है। भोजनाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इव, इव का अर्थ होता है के समान। तस्या मुखम चंद्रम इव अस्ति कर्म, हमारा उस मुख समास में आता है ये, यानी चंद्र, उसका मुख कैसा है, चंद्रमा ही के समान है, चंद्रमा ही है। उसका मुख कैसा है, चंद्रमा ही है या चंद्रमा के समान है। एव का मतलब के समान, क्योंकि उसका मुख जो है चंद्रमा के समान है। इदानीम, इदानीम का अर्थ होता है इस समय। इदानीम से गृह कार्य करोति। इदानीम मतलब इस समय, वह गृह कार्य करोति मतलब करता है। यह, यह का अर्थ होता है, यह मतलब यहाँ, यह मतलब यहाँ। तब पुस्तक इहे अस्ति, तुम्हारी पुस्तक यहाँ है। इति, इति मतलब ऐसा या इसी प्रकार, इतना। तो सा कथ्यता आगच्छमि इति, वह कहती है आगच्छमि यानी कि यहाँ आओ, इस प्रकार वह कहती है यहाँ आओ। ऊंचाई, ऊंचाई का अर्थ होता है जोर से। स ऊंचाई हंसती, वह जोर से हंसता है। एव, एव का अर्थ होता है ही। सा एव इदम कार्य कर्तुम समर्था, यानी वह ही यह कार्य करने में समर्थ है। कदा, कदा का अर्थ होता है कब। तब माता कदा आगमिष्यति, तब तुम्हारी माता कब आगमिष्यति आएगी। कदा मतलब कब। त माता कदा आगमिष्यति, यानी तब तुम्हारी माता कब आएंगी। कुतः, कुतः मतलब कहाँ से, इसमें पंचमी विभक्ति में प्रयोग हुआ है। कुतः मतलब कहाँ से। नितम कुतः आगच्छसि, तुम कहाँ से आते हो, तुम कहाँ से आए हो। आगच्छसि मतलब आए हो।
कुत्र, अब कुत्र मतलब कहाँ से, कुत्ता मतलब कहाँ से, यानी पृथक होने के लिए आया है पंचमी के अनुसार, तो वहां पर कुत्ता आया है। अब दोनों कुत्र मतलब कहाँ, दोनों में अलग फर्क है बच्चों। देखो कुतः यानी कहाँ से, यानी पृथक होने के लिए पंचमी विभक्ति के साथ प्रयुक्त होता है ये। पंचमी विभक्ति आती है उसमें हमारा कुत्ता आता है, और कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ से, कहाँ। कुत्ता है का अर्थ होता है कहाँ से, और कुत्र मतलब कहाँ। तो कुत्र मतलब कहाँ, त्वम कुत्र वससी, तुम कहाँ रहते हो। कदापि, कदापि मतलब कभी भी, कदा मतलब कभी, और अपि मतलब भी, कभी भी। कदापि असत्यम न वद, यानी कभी भी असत्य यानी झूठ न वदन, यानी नहीं बोलो, कभी भी झूठ नहीं बोलो। किमर्थम किस लिए, किमर्थम मतलब क्यों या किस लिए। स किमर्थम आपणम गच्छति, वह किस लिए दुकान, गच्छति मतलब जाता है, वह किस लिए दुकान जाता है। ऊंचाई, ऊंचाई मतलब जोर से, ऊंचाई का अर्थ होता है जोर से। स ऊंचाई हस्ती, वह जोर से हंसता है, वह जोर से हंसता है। अब आगे देखेंगे हम। खलु, खलु का अर्थ होता है निश्चय ही, खलु का अर्थ होता है निश्चय ही। स खलु नृपः एव, यानी वह अवश्य ही राजा है, वह अवश्य ही राजा है। च मतलब और, च का अर्थ होता है और, च मतलब और। राम है सीता च आसने तिष्ठत, राम और सीता बैठते हैं, आसन पर बैठते हैं, कि राम और सीता, राम और सीता आसने तिष्ठति यानी आसन पर बैठते हैं। चित और चन, चित का मतलब होता है अनिश्चयवाचक, और चन मतलब भी अनिश्चयवाचक। तो इसका वाक्य में प्रयोग हुआ है। कश्चित्र अत्र तिष्ठति केचन तत्र भ्रमति, कश्चित्र मतलब कोई यहाँ तिष्ठति बैठता है, कश्चित्र मतलब कोई अत्र तिष्ठति यहाँ बैठता है, और केचन तत्र भ्रमति कोई वहां घूमता है। झटिति, झटिति का अर्थ होता है झटपट, झटिति मतलब झटपट। झटिति अत्र आगत, झटपट यहाँ आओ। पूरा प्राचीन काल में या पहले, दोनों तरह से अर्थ प्रयोग कर सकते हैं हम। पूरा अयोध्या नाम नगरी आसित, यानी पहले या प्राचीन काल में अयोध्या नाम नगरी थी। परितः, परिता का अर्थ होता है चारों ओर, परिता मतलब चारों ओर। उद्यानयात परितः मार्गम अस्ति, उद्यान, उद्यान क्या यानी उद्यानयात यानी उद्यान के चारों ओर मार्ग है। उद्यान में पंचमी विभक्ति आई है, तो उद्यानयात यानी उद्यान के चारों ओर मार्ग है। बही, बही का अर्थ होता है बाहर, यानी ग्रहात बही गच्छ, बाहर, घर के बाहर जाओ। माँ, माँ मतलब मत। पुष्पाणी माँ त्रोट्य, यानी फूलों को मत तोड़ो, त्रोट्य मतलब तोड़ो। मृषा, मृषा का अर्थ होता है झूठ। मृषा वंदनम न उचितम, यानी झूठ बोलना उचित नहीं है। मंदम, मंदम यानी धीरे धीरे। पवन मंदम मंदम बहती, पवन धीरे धीरे बहती है। मुहुमुहु, यानी मुहुमुहु का अर्थ होता है बारंबार। बालः मुरुमुरु हंसती, बालक बार बार हंसता है। यत तत, यत मतलब जो, तत मतलब वह। यत सत्यम तत एव शोभनम, जो सत्य है वही शोभन है, यानी वही अच्छा है, यानी जो सत्य है वही शोभनम है या शोभित है या अच्छा है। यत्र तत्र, यत्र मतलब जहां, और तत्र मतलब वहां। यत्र धूम, जहां धुआं है, तत्र अग्नि, तब वहीं अग्नि है, वहां अग्नि है, यानी जहां धुआं होगा वहीं अग्नि होगी। यथा तथा, जैसा वैसा, यथा जैसा तथा वैसा। यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा वैसी प्रजा। आगे देखिए बेटा, यदा कदा, यदा मतलब कभी, यदा मतलब यदा कदा का अर्थ होता है कभी कभी। स यदा कदा ग्रामम गच्छति, वह कभी कभी गांव को गच्छति मतलब जाता है, वह कभी कभी गांव को जाता है। यावत तावत, यावत जब तक, और तावत तब तक। यावत से आगच्छति तावत त्वम अत्र तिष्ठ, यानी जब तक वह आगच्छति मतलब आता है,
तावत तब तक तुम अत्र मतलब यहाँ तिष्ठ मतलब बैठो, जब तक वह आता तब तक तुम यहाँ बैठो। यथा तथा, यथा मतलब जहां से और तथा मतलब वहां से, ठीक है। यथा मतलब जहां से और तथा मतलब बेटा वहां से। यथा तुम आगच्छ तथा अहम आगच्छम, यानी जहां से तुम आगच्छ आए हो तथा वहां से मैं आगच्छम यानी आया हूँ, या जहां से तुम आए हो वहां से मैं आगच्छम यानी आया हूँ। दिव, दिव का अर्थ होता है दिन में। दिवा सूर्य है भासते यानी दिन में सूर्य भासते यानी भाषित होता है यानी उगता है। नक्तम रात में, नक्तम दधी ना खादत, रात को दही नहीं खाते हैं, रात को दही नहीं खाते हैं। बिना, बिना अर्थ होता है बिना। रमा श्याम बिना न गच्छति, रमा श्याम के बिना नहीं गच्छति मतलब जाती है। वृथा बेकार, राम वृथा न वदति, राम बेकार ही नहीं बोलता है। आगे देखिए, शैनई, शैने का अर्थ होता है धीरे धीरे, ठीक है। शैने मतलब धीरे। गजह शैने चलती यानी हाथी धीरे चलता है। शीघ्रम जल्दी, शीघ्रम का अर्थ होता है जल्दी। शीघ्रम कार्य कुरु यानी शीघ्र कार्य करो। सहसा, सहसा का अर्थ होता है, सहसा मतलब अचानक। सहसा, सहसा विधिवित है क्रिया, अचानक विधिवित यानी पहले से किया हुआ नहीं करना चाहिए, जैसे यानी अचानक विधिवित किया हुआ नहीं करना चाहिए, जैसे अचानक वो कार्य नहीं करना चाहिए जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो, यानी विधिवित नहीं किया गया या तैयार किया नहीं हो, यानी जिसकी रूपरेखा बनाई नहीं गई वो कार्य अचानक नहीं करना चाहिए। सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह। ईश्वर सर्वत्र अस्ति यानी ईश्वर सब जगह अस्ति मतलब है। अद्य, अद्य मतलब आज। अद्य अवकाश अस्ति, आज अवकाश होगा, आज अवकाश है। तो अद्य अवकाश अस्ति यानी आज अवकाश है, अवकाश का मतलब छुट्टी। श्वः यानी आने वाला कल, ठीक है। श्वः मतलब आने वाला कल। श्वः वयं भ्रमणाय गमिष्यामः, यानी कल मैं घूमने के लिए गमिष्यामः मतलब जाएंगे। हियर, हियर मतलब बीता हुआ कल, जो हमारा बीत गया है उसके लिए क्या है हियर। हियर त्वम कुत्र आगच्छ यानी कल, कल तुम कहाँ, कल तुम कुत्र मतलब कहाँ से आए थे, मतलब कल तुम कहाँ से, अगच्छ मतलब आए थे, कल तुम कहाँ से आए हो। आगे देखिए, अब इसमें क्या हुआ हम बेटा, हमारा जो हमारे चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अव्यय थे, अव्यय के हमने अर्थ बताए हैं, साथ में उसका वाक्य का प्रयोग बताया कि किस तरह से बहुत सारे अव्यय होते हैं, लेकिन कुछ चुने हुए अव्यय थे जो यहाँ पर हमारे बुक में दिए थे, और यानी उपयोगी और जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित है वही अव्यय यहाँ पर आए हैं। अब हम करेंगे हमारा अभ्यास कार्य, तो हमारे अभ्यास कार्य हम शुरू करते हैं। तो अभ्यास कार्य का क पॉइंट है, शुद्धम उच्चतम चित्वा रिक्त स्थान पूर्ति क्रियताम, यानी शुद्ध उत्तर चुनकर हमें क्या करना है, रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो दुष्टः गजः वृक्ष से आगच्छति, तो 3 ऑप्शन दे रखे हमें, अधः, ऊपरी और बही। तो क्या आएगा इसमें, राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, अधः यानी नीचे। तो दुष्ट हाथी वृक्ष के नीचे आगच्छति मतलब आया, आता है, ठीक है। गच्छति मतलब जाता है और आगच्छति मतलब आता है, यानी दुष्ट हाथी वृक्ष के नीचे आता है। सेकंड, सह वृक्ष से शाखां त्रोयति स्म, क्या आएगा, एव सहसा अपि, क्या आएगा यहाँ पर, अपि सह वृक्ष से शाखा अपि त्रोटिति स्म, यानी उसने वृक्ष की शाखा भी तोड़, वह वृक्ष की शाखा भी तोड़ता है, ठीक है। त्रोटिति मतलब तोड़ता है। चटकाय विलाप श्रुत्वा,
क्या आएगा? तत्र, तत्र एक काष्ठकूटः आगत, चटका यानी चिड़िया का विलास सुन करके वहां एक काष्ठकूट निकट फोड़ा के लिए आया, आगत आया। तत्र वृक्षेषु, अब क्या आएगा यहाँ पर? वानरा कूर्दन्ति, अध का अर्थ होता है नीचे, ऊपरी या बही, तो तीनों में से क्या आएगा? ऊपरी आएगा, यानी वृक्ष के ऊपर वानर कूदते हैं। गांधी जय आसित यानी है, कल, कल गांधी जयंती थी। यहाँ पे तीन ऑप्शन थे, ह्य, अद्य, श्वः, तो तीनों में से राइट आंसर आएगा ह्य, यानी कल गांधी जयंती थी। पिता पुत्रेण गच्छति, क्या आएगा यहाँ पर? पुत्रेण है, तृतीय व्यक्ति है, तो क्या आएगा? स आएगा, स के योग में तृतीय व्यक्ति लगती है, तो पिता पुत्र के साथ गच्छति मतलब जाता है। कुकुरा, कुकुरः गृहात अस्ति, गृहात है, गृहात पे पंचमी व्यक्ति होती है, तो पंचमी व्यक्ति में क्या आएगा हमारा? अध आएगा, ऊपरी आएगा या बही आएगा? क्या आएगा हमारा आंसर? बही आएगा, क्योंकि बही आता है गृहात में, यानी कुकुरः गृहात बही अस्ति, यानी कुकर जो कुत्ता है घर के बाहर है। सिंह गर्जती, सिंह कैसे गरजता है? सहसा, ऊंचाई या ईव, क्या आएगा दोनों तीनों में से? क्या आएगा हमारा राइट आंसर? ऊंचाई आएगा, यानी शेर जो है ऊंचाई यानी जोर से गरजता है। बुक्षुषा शृगालः गच्छति, कुत्र, भूख से व्याकुल जो शृगाल है कहाँ जाता है? तो आएगा यहाँ पर पुत्र। आदिष्टवान तथा भविष्यति, यथा आएगा, यथा जैसा आदेश है वह तथा भविष्यति वैसा ही होगा, यानी जैसे आदेश किया गया, नहीं जैसा आदेश दिया गया तथा वैसा ही भविष्यति होगा। स्वास्थ्य वर्धनाय अपि क्रीड़ा आवश्यक है, स्वास्थ्य वर्धनाय स्वास्थ्य वृद्धि के लिए भी क्रीड़ा खेलना आवश्यक है। पुस्तकालय विना विद्यालय से कल्पना एव न भवति, यहाँ पर राइट आंसर हमारा आएगा एव, यानी पुस्तकालय के बिना विद्यालय की कल्पना ही नहीं होती। छात्राः यथास्था समय विद्याभ्यासः क्रीडाभ्यासः, क्या आएगा यहाँ पर? शनैः, यत्र तत्र या च में से क्या आएगा? च आएगा, क्योंकि कुर्वन्ति आगे हमारा अनुवाद होगा कि छात्र यथा समय यानी सही समय पे विद्या का अभ्यास यानी विद्याभ्यास और क्रीडाभ्यास यानी क्रीडाभ्यास और क्रीडाभ्यास कुर्वन्ति करती हैं, यानी कि क्या करती है? यथा समय पे, अपने सही समय पे विद्या का अभ्यास और खेलने का अभ्यास करती हैं। शिक्षिका अपि विद्यालयं समीपं निवसन्ति, शिक्षिका भी विद्यालय के समीप निवसन्ति मतलब रहती हैं। यानी शिक्षिका अपि विद्यालयं समीपं निवसन्ति, शिक्षिका भी विद्यालय के समीप निवसन्ति रहती है। ठीक है, तो ये हमारा अभ्यास कार्य है और आगे के और अभ्यास कार्य है जो हम अगली क्लास में करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर था, इजी चैप्टर था। इसी के साथ मैं अपनी क्लास ओवर करती हूँ। थैंक यू।